नमस्कार दोस्तों। दुर्गा पूजा की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं वीडियो बनाना तो नहीं चाहता था। लगातार लाइव में एक छात्र थे, लगातार मुझे कमेंट कर रहे थे, लगातार लाइव चैट सर एक बार आप हाई कोर्ट के ऑर्डर वाला वीडियो बनाए। आप समझाते हैं अच्छे तरीके से, मुझे समझ में आता है और मैं देखी कई सारे लोगों का वीडियो, लेकिन मुझे समय में नहीं आया, तो एक बार जरूर बनाई। तो उनकी डिमांड पर मुझे बनाना पड़ा है। आप अगर अभी तक नहीं समझे होंगे तो इस वीडियो के बाद आपके मन में जो भी सवाल होगा जेटेड को लेकर के, हाई कोर्ट के ऑर्डर को लेकर के, चाहे किसी का भी ऑर्डर हो, सारी ऑर्डरों को मिला जुला करके आपके लिए पेश करने वाला हूँ। चलिए हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, मैं आपके लिए टाइपिंग करता हूँ, सारी चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए एक एक पॉइंट को लिख के लाता हूँ, ताकि आपको समझाने में आसानी हो और आपको भी समझने में आसानी हो। इसलिए जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, अभ्यर्थियों को लग सकता है झटका, आखिर कैसे लगेगा, किन सारी चीज़ों को लेकर के, वो अभी हम लोग बात करेंगे और सारी पृष्ठभूमि को भी हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले आप तैयारी करना चाहते हैं, हमारा चैनल आपको तैयारी करवाता है। इंग्लिश क्लासेस हो रहे हैं 6:30 बजे, फिर आपका हिस्ट्री क्लास 8 बजे, 9 साढ़े 9 बजे मैथ क्लासेस, 2 बजे रीजनिंग क्लासेस, आपका 7 बजे आप झारखंड होना स्टार्ट हो जाए, तो तैयारी कर सकते हैं। अगला हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखिएगा झारखंड 26, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 26,001 होगा ना, 2601 लिखा गया। 26,001 सहायक आचार्य भर्ती केस की जो बातें हैं मुख्य है। कौन कौन सी बातें आप जान लीजिए, केस और प्रतिवादी है ना, रिस्पोंडेंट क्या है मामला पूरा जान लीजिए। आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी जो भी मामला होगा। यहाँ पे आप देखिएगा सबसे पहले, हाँ चलिए देखिए, कुल 11 प्रतिवादी बनाए गए हैं, जिनमें यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि एनसीटी झारखंड सरकार सचिव की विभाग जैक और जेएसएससी शामिल है। ध्यान दीजिए, कौन कौन शामिल है, कौन कौन शामिल है। झारखंड सरकार सचिव और विभाग और जैक और जेएसएससी भी शामिल है। अगर हम लोग बात करें पॉइंट नंबर 2 को, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे याचिकाकर्ताओं की मुख्य दलील क्या है उसको आप जान लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो कुछ बातें सामने आ गई। 2013 और 2016, कब कब, 2013 और 2016 में ही जेटेड परीक्षा आयोजित हुई थी। ये तो आपको पता है, हर एक किसी को पता है, इसमें कोई नई बात नहीं। अब यहाँ पे 2016 के बाद टेट परीक्षा नहीं हुई, ये भी कोई नई बात नहीं, ये तो हर एक किसी को पता होगा जो जेटेड की तैयारी करते हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं उनको, दे चुके उनको भी। इसका सीधा असर यह है कि केवल 2013-2016 वाले अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में योग्य माने जा रहे हैं, ये तो आपको पता होगा, ये भी बिल्कुल। आगे हम लोग बात करें, बाकी अभ्यर्थी जिन्होंने 2016 के बाद योग्यता प्राप्त की है, वे टेट ना होने के कारण बाहर हो रहे हैं। यहाँ पे बड़ी सवाल, आप 2013-2016, कब कब, 2013 2016, ठीक है, यह दोनों सालों में आपने लिया। 2016 के बाद आज हमारा 2025 है, 2025 है। आप इसमें कैलकुलेट कर लीजिए कितने साल हो गए जेटेड एग्जाम लिए हुए। तो जो बीएड कर रहे हैं और भी जो उम्मीदें लगा के छात्र थे कि हम अभी जेटेड पास करेंगे, फिर झारखंड में शिक्षक बहाली आएगा उसको भरेंगे, तो आपने इतना यहाँ पे कंपटीशन कर दिया ना एक बार में। अगर अभी जेड का एग्जाम हो गया ना तो याद रखिएगा कितना ज्यादा कंपटीशन, इतना ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा ना, हद से ज्यादा। को 8-9 साल से अगर कोई एग्जाम ना लिया हो और इसके बार बार छात्र निकलते जा रहे है ना, मान लेते कि 10th पास कर रहे छात्र है ना, 11-12 पास करते जा रहे, और बीए जो आपका 2013-2016 में जो छात्र की है, बीए के आधार पर फॉर्म निकलता है। 8 साल से बीए नहीं हो रहा है, बाकी बात जो छात्र ये कर रहे हैं, 10th पास करते जा रहे हैं, 12 पास करते जा रहे हैं, और बीए का एग्जाम हो ही नहीं रहा है, और बीए के आधार पर क्या कर दिए, विज्ञापन निकाल दिए। वही चीज सहायक आचार्य में हुआ कि नहीं हुआ, वही हुआ। तो अब बीए का एग्जाम जो नहीं हो रहा 8-9 साल से, तो जो छात्र 11-12 करते हैं जो अभी पढ़िए रहे, वो क्या करेंगे, उनके अंदर एक मतलब बोलते कि अगर आप अभी आप सुने होंगे यहाँ पे विजय थालापति का वहाँ पे
भीड़ कितना कंट्रोल नहीं हुआ, इसमें 40-41 लोगों की जान ही चली गई। क्यों? क्योंकि वहां स्पेस कम थी, संख्या बढ़ गई थी। अभी इसी तरीके से यहाँ पे हो रहा है, जेटेट में संख्या बढ़ती जा रही है, छात्र निकलते जा रहे हैं। अब एक दिन ब्लास्ट हो जाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि आप 8-9 साल से जो उनके दिमाग में भरते जा रहे, एक कैपेसिटी होती है, और इतना ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। 9 साल से सिर्फ एक एग्जाम अगर लेगी सरकार, और जो छात्र निकलते जा रहे, वो कहाँ जाएंगे? उनकी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ जेटेट पर टिकी हुई है। और जब मार्च तक बोला गया, 26 मार्च तक, 26 मार्च नहीं, 2026 मार्च तक बोला गया है कि सचिव बोले कि ले लेंगे जेटेट, तो तैयारी में अभी जुड़ी। हमारा चैनल भी आपको तैयारी करवाएगा। अभी मेन पॉइंट पे बात नहीं की है, अभी तो ये ट्रेलर बता रहे, मेन पॉइंट अभी लास्ट में बताएंगे। जो टिकेंगे उनको पता मिलेगा फल, इंतजार का फल, समझे? कर्म करते चलिए, फल की चिंता ना करिए, वही चीज है यहाँ पे। तो कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हाई होने वाला है। यहाँ पे हाई कोर्ट में सरकार का पक्ष क्या हुआ है ये भी जान लीजिए, कि सचिव महोदय ने स्वीकार किया कि 2016 के बाद जेटेट आयोजित नहीं हुआ। ये तो नालायक है, जिसको बोलते हैं कि नल्ला। बहुत सारे बुरा मान गए हमारी बात। हमारे आप ही में से कोई अधिकारी थे, अधिकारी नहीं बोलूंगा, मतलब कि अभ्यर्थी है ना, वो बोले कि आप कैसे बोल सकते हैं उनके बारे में, वहां पे आईएएस लेवल के अधिकारी बैठे। यही आईएएस लेवल का अधिकारी लोग बैठे, यही 8-8 9 साल से एग्जाम नहीं करा पा रहे, कि किस बुद्धि लेकर के बैठे वहां पे? गोबर बुद्धि लेकर के बैठे थे, या किस बुद्धि को लेकर के बैठे? उनके दिमाग में उनकी आंखें अंधी हो गई, हाथ पैर लूला लंगड़ा हो गया क्या, जो अभी तक एग्जाम नहीं ले पाए? क्या रीजन था? साल भर एक साल में लेना है, नहीं लिए, क्यों? तो क्या फायदा ऐसे आईएएस अधिकारी को वहां पे बैठने का? कोई हक है? नहीं। क्यों पढ़ाया जाता है? आपको जागरूक करने के लिए। अगर आप गलती कर रहे हैं और उस पर अंधभक्त जिसको बोल सकते, चमचे बोल सकते, वैसे लोग आ जाते हैं हमारी वीडियो में, मैं क्या बोलूं उनके बारे में? आप अंतिम तक रखिए, मैं ज्यादा अभी बहस नहीं करूंगा, आज दशहरा का भी माहौल है, ठीक है? ये तो स्वीकार करा, चलिए स्वीकार कर, अच्छी बात है। सरकार नए नियम बनाने की प्रक्रिया में है, और नए नियमों के बाद जेटेट करा जाएगा, फिर वही यूपीएससी लेवल का सिलेबस जारी कर देगा। भाई यूपीएससी लेवल का सिलेबस जारी करेगा, फिर बोलेगा मैम संशोधन करेंगे, फिर वापस जाएगा, फिर लंबा खींचेगा, चुनाव तक हमें लगा ले जाएगा, लेकिन अब नहीं ले जाएगा, क्योंकि अभी केस चल रहा है ना। बोल दिया गया, ये बोला है कि मार्च, यानी कि 2026 मार्च तक ले जाएंगे, समझे? अगर ले जाएगा तो फिर विस्फोट हो जाएगा, बम। एक कैपेसिटी थे, बैलून में आप हवा भरते जा रहे, हवा भरते जाते, एक दिन समय सीमा जितना कैपेसिटी उसके अंदर लेने की उतना हो जाता है। अब फिर से हवा भर रहे तो ब्लास्ट होगा ही होगा। जैसे नेपाल में हुआ था, वैसे यहाँ पे भी होने वाली है बहुत जल्द, अगर यही दुर्दशा रही तो छात्रों के प्रति। जब तक जेटेट नहीं होगा, नए अभ्यर्थी प्रक्रिया के बाहर से वंचित रहेंगे, है ना। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे दिखेगा, सुप्रीम कोर्ट का संदर्भ। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि बिना टेट पास किए कोई शिक्षक नियुक्ति नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकते, तो आपकी आंखें भी अंधी हो गई थी, 9 साल से नहीं हो रहा है, आप भी तो नहीं कुछ कर पा रहे। क्या कर पा रहे? 9 साल से जेटेट नहीं हो रहा है, 18 साल से आपका सीजल नहीं हो पा रहा है, झारखंड पुलिस नहीं हो पा रहा है, उत्पाद सिपाही नहीं हो पा रहा है, क्या कर रहे हैं आप भी तो फैसला देने में लेट कर देते हैं। अगला देखिएगा, जो बिना टेट सेवारत शिक्षक है, उन्हें 2 साल के भीतर टेट पास करना जरूरी है, वरना सेवाएं से बाहर करना होगा। अब यहाँ से मेन पॉइंट आ रहा है, अभ्यर्थी परेशान थे इसी चीज को लेकर के। देखिए, जो बिना टेट पास के सेवा में कार्यरत है, यानी कि बिना टेट पास के बहुत सारे शिक्षक अभी काम कर रहे, पता है ना, तो उनको बोला गया 2 साल के भीतर में। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि 2 साल के भीतर में आपका जेटेट हो जाएगा, मार्च में हो या ना हो, 2 साल के भीतर में। अगर नहीं हुआ तो ये लोग भी जाकर के चढ़ाई करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और जेटेट के छात्र भी चढ़ाई करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, है ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तब इसके पसीने छूटना स्टार्ट होगा, है ना। यहाँ पे देखिएगा, यानी 2 साल का टाइम दिया गया, वरना सेवा से बाहर किया, यानी कि जो भी बिना जेटेट पास के शिक्षक में भी बहाली है, चलिए ठीक है, अभी आप काम कर रहे, लेकिन आपको 2 साल का टाइम दिया गया, अगर आप पास कर पाते तो आपको रखा जाए, नहीं कर पाते तो आपको बाहर किया जाएगा, समझे। तो यानी कि आपको फिर से पढ़ना होगा, पढ़ने में जुट जाइए, है ना। चलिए, आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन का मुद्दा क्या है? इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया गया
कि यदि अभ्यर्थी टेट में आरक्षण का लाभ ले चुके हैं तो भर्ती प्रक्रिया में दोबारा आरक्षण नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसले का एक हवाला दिया गया और बोला गया कि यदि आप टेट में आरक्षण लिए, सुन रहे, टेट में अगर यानी कि आरक्षण ले रहे जेटेट में, तो आप भर्ती प्रक्रिया में दोबारा आरक्षण ले सकते हैं। ये पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, अगर आप टेट में आरक्षण ले रहे हैं तो भर्ती प्रक्रिया में दोबारा आरक्षण नहीं ले रहे। पता नहीं किस हिसाब से ये लोग फैसला दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि टेट पास करना सिर्फ पात्रता है, नौकरी की गारंटी नहीं है। ये तो हर एक कोई जान रहा है ना, ये तो हर एक कोई जान रहा है। एक तो पात्रता है, नौकरी कौन मांग रहा है भाई? आप हम तो बोल रहे हैं कि हम जैसे कि 10th पास किया, 10th पास के बाद 10th लेवल का फॉर्म भर सकते हैं। उस तरह अब टेट पास करेंगे तो हम शिक्षक बहाली वाला फॉर्म भर सकते हैं। तो यही तो योग्यता है। इतना भी अगर हमारे पास बुद्धि सेंस नहीं तो हम शिक्षक खाक शिक्षक बनेंगे, समझ रहे ना? तो ये तो हर एक किसी को मालूम है। यहाँ पे देखिए, इसलिए भर्ती में आरक्षण मिलेगा, टेट में मिलेगा लाभ का अवसर। क्या बोले? इसीलिए भर्ती में आरक्षण मिलेगा, टेट में मिले लाभ का असर नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे बोला गया भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण मिलेगा, टेट में मिले लाभ का असर नहीं होगा। यहाँ पे मामला को बदल दिया गया, समझ रहे? अभी बोला जा रहा था कि जेटेट में अगर आप आरक्षण का लाभ लिए तो आपका विज्ञापन में लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन मामला यहाँ पे सामने आ रहा है क्या कि अगर आप, है ना, अगर आप भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण मिलेगा, है ना, यानी अगर नहीं, इसीलिए भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण मिलेगा और टेट में मिले लाभ का असर नहीं, यानी कि टेट में भी लाभ ले सकते हैं और भर्ती प्रक्रिया में। ये तो होना ही चाहिए। आप बोले टेट, अरे टेट तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसमें बोले इसमें आप आरक्षण ले रहे, अब विज्ञापन ले रहे, तो किस टाइप का आरक्षण आप दे रहे हैं, समझे? तो यहाँ पे दोनों आप आरक्षण ले सकते हैं। यहाँ पे जो छात्र हमें प्रश्न किए थे उनका जवाब क्लियर होगा। सचिव का साफ बयान क्या है कि जेटेट परीक्षा करना जरूरी है, परीक्षा कराना जरूरी है। ये तो आप बोल ही रहे हैं, किस मुंह से बोलते हैं? शर्म लगना चाहिए आपको, थू आप पर। बताइए, आप बोल रहे कराना जरूरी है, कब से करवा रहे भाई? कब से करवा रहे आप? 9 साल से करवा नहीं पा रहे, आपकी आंखें अंधी हो गई है, कान में रुई ठूस ली है। इसे टालने से केवल पुराने 2013-16 अभ्यर्थी बार बार लाभ उठाएंगे, तो उठा ही रहे हैं, है ना? इससे नए और योग्य उम्मीदवार लगातार वंचित हो रहे हैं। उसमें आपको आंखें नहीं दिखते, पट्टी बंधा होते क्या? उस समय से 8 साल से पट्टी बंधा हुआ है, तब तो आपको नहीं दिख रहा। अभी आप जाके भाषण दे रहे कि नए अभ्यर्थी मतलब कि वंचित रह रहे हैं। जैसे बोलते हैं कि कोई स्कीम निकला तो सिर्फ कानूनी दस्तावेजों में ही रह जाता है, ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं होता। वही चीज वहां पे आप गए, आपको बुलाया गया तो मुंह बोलते हैं कि मुंह में राम राम बगल में छुरा, वही आप वहां में बोल दिए मुंह में राम राम, यानी कि 13-16 वाले अभ्यर्थी लाभ ले रहे, बाकी अभ्यर्थी लाभ नहीं ले रहे, कराना जरूरी है, तो वही वहां पे जाके मुंह में राम राम कर दिए, बगल में छुरा घोप रहे। हम अरे क्या सोच रहा है? अभी तो 9 ही साल हुए हैं, अभी थोड़ी डेट एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। यही तो आप सोचते हैं, यही तो करना चाहते हैं, है ना? देखिएगा, देखिए, इसे नए और योग्य उम्मीदवार वंचित हो रहे, ये सब मुंह मिठू मियाँ वाला हाल हो गया। इसलिए अब जेटेट कराना सरकार की मजबूरी होगी। मजबूरी, महा मजबूरी इसको बोलते हैं। भर्ती प्रक्रिया पर असर क्या होगा? जब तक जेटेट आयोजित नहीं होगा, नए उम्मीदवार सहायक आचार्य भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे एक बात है सामने आ रही, क्या बोला? जब तक जेटेट आयोजित नहीं होगा तब तक नए उम्मीदवार सहायक आचार्य में भर्ती नहीं हो पाएंगे। कोर्ट ने संकेत दिया कि भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता के लिए जेटेट जरूरी है, समझे? तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब जो सहायक आचार्य उसमें की बात किया जा रहा है, अभी थोड़ी है वो मामला गलत दूसरा है, समझे? कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। 2016 के बाद जेटेट ना होने के कारण उम्मीदवार वंचित है। नए उम्मीदवार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, अगर निष्कर्ष के तौर पर बात करें, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के आदेशों के बाद अब झारखंड सरकार ने जेटेट कराना, यानी कि झारखंड सरकार को जेटेट कराना ही पड़ेगा। इसके बिना कोई नई भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से वैध नहीं होगा, समझे? तो ये है पूरा मामला। अब जो छात्र हमें लगातार कमेंट कर रहे थे, अब हमें लगता है आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और आप अगर क्या आपके मन में कुछ सवाल तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि कम से कम जो नए छात्र है जिसको पता नहीं है, कम से कम वो तो जागरूक हो सके। क्लियर? और तो ये किसी को हेल्प करने से आपका भी हेल्प होता है। ऊपर वाला देखता है कि ये बंदा हेल्प करते रहता है लोगों की, और इसकी हेल्प करनी चाहिए, है ना? कर्म करते रहिए, हर एक ग्रुप में, हर एक जगह शेयर कर दिए, ताकि छात्र को
जो छात्र नए हैं, बहुत सारे छात्र वंचित रहते हैं, सूचना नहीं मिल पाता, सब्सक्राइब नहीं किए होते, सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, बगल में घंटी का आइकन है उसको दबा लीजिए, ठीक है। और अगर आप जेटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा चैनल आपको पूरा टीम तैयार है। अब जैसे ही नोटिफिकेशन निकलेगा तुरंत हम लोग कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लॉन्च करेंगे, आपकी तैयारी में जुट जाएंगे, है ना। तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं, सारा क्लासेस के आप शेड्यूल देख सकते हैं, और उस समय भी शेड्यूल चेंज किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ये शेड्यूल से तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो उम्मीद है सारी चीज़ आपको क्लियर होगी। मिलते हैं एक और वीडियो में जिसमें कई सारे पॉइंट को सहायक आचार्य को रिलेटेड उसको मैं कवर किया हूँ, उसको ध्यान दे दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।